हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यूज देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आप देखते तो हैं वीडियो, कमेंट्स भी अच्छे करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुसोलिनी। ठीक है, फासिज्म का अगर पूछा जाए तो कौन था? मुसोलिनी। ठीक है, ऐसे ही नाजिज्म पूछा जाता है, यानी कि नाजीवाद पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है हिटलर। और अगर फासिज्म पूछा गया है तो उसका सही आंसर हो जाता है मुसोलिनी। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं कब आरंभ की थी? चीन ने स्टार्ट करी है सिविल सेवाएं परीक्षाएं, तो कब आरंभ की है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सन 206 में चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं आरंभ की थी। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, रूसो की। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने रूसो की जो शिक्षाएं हैं उससे प्रेरणा प्राप्त की। डी दिवस या डी डे वहां दिन है जब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी थी। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब जो मित्र राष्ट्र थे वो नारमंडी में उतरे थे। इस दिन को डी दिवस या डी डे के रूप में जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? पहला खलीफा देखिए पूछा जाता है, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अबू बकर। ये पहला खलीफा था। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, लॉक। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक लॉक था। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि ये प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन्स। स्वतंत्र जो मैन है वो स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये किसका दिया हुआ नारा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, जीन जैक्स रूसो के द्वारा ये नारा दिया गया है। वाटरलू कहाँ स्थित है? देखिए, वाटरलू का युद्ध तो हमने कई बार सुना है, लेकिन ये कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, बेल्जियम में। ठीक है, अगर पूछा गया वाटरलू कहाँ स्थित है तो स्थित है बेल्जियम में। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, इराक में। ठीक है, जो शिया मुसलमान है उनका पवित्र नगर है करबला और वो स्थित है इराक में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, रोमेल। ठीक है, ये जर्मन जनरल थे और इनका नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो आपको ये याद रखना है। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दास प्रथा का। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यहूदी विरोधी नीति। ठीक है, एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का मतलब क्या था? यहूदी विरोधी नीति। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पुनर्जागरण का। आप सभी को पता है कि पुनर्जागरण में हमने पढ़ा है लियोनार्डो दा विंची के बारे में। और ठीक है, इनका लास्ट सपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है, मतलब कि इनकी क्या कह सकते हैं उसे, चित्रकारी है। और मोनालिसा भी इनकी चित्रकारी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुनर्जागरण में हम इसे पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? पुनर्जागरण का। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा डी, हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह के द्वारा वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखिए, इनके नाम थोड़े अजीब से होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, कैंट, फिस्टे, हेगेल और रोजनबर्ग। इन्होंने प्रभावित किया है किसे? फासिज्म को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। किसने किया है इनमें से सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया गया। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वांडीवाश के युद्ध में। ठीक है, जो वांडीवाश का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया था। कोशिका द्वीप संबंधित है, ये कोशिका द्वीप जो है ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेपोलियन बोनापार्ट से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसे आपको अच्छे से याद रखना है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। तो सही आंसर होगा सी, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के उत्कर्ष को कैसे निरूपित किया था? तो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल की रीति शुरू हुई थी। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो कब हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो यूएसएसआर था वो विघटित हो गया था 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में। तो ये कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा बी, 1991 में, 1991 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा पी, जर्मनी का। ठीक है, वर्साई की संधि तो हम हमेशा पढ़ते हैं, और ये जर्मनी के साथ हुई संधि थी, जिसमें क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पर जर्मनी के ऊपर कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगाए गए थे मित्र राष्ट्र की तरफ से। वही वर्साई की संधि थी, जिसे हम आरोपित संधि के नाम से भी जानते हैं, और ये किसके ऊपर लगाई गई थी? जर्मनी के ऊपर लगाई गई थी। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, एक गणतंत्र की स्थापना हुई। चीन में 1911 का जब विद्रोह हुआ तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना हुई। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस क्रांति से रिलेटेड है स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 1933 में, 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो सही आंसर हो जाएगा ए, चीनियों के द्वारा। ठीक है, कागज बनाने की जो कला है ये चीनियों के द्वारा खोजी गई थी। माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? ठीक है, माओ जी डांग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चीन का। ठीक है, ऐसे नाम चीन में ही ज्यादा होते हैं। माओ जी डांग, तो ये चीन का साम्यवादी आंदोलन का नेता था। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन और चाइना, ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था। पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। किस राजवंश के शासन काल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, चिन। ठीक है, चिन के शासन काल में, चिन राजवंश के शासन काल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो सही आंसर है डी, वाटरलू की लड़ाई। ठीक है, आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ए, थॉमस हॉब्स के द्वारा राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन किया गया था। निम्नलिखित में से वहां अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी नीग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्टिन लूथर किंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि नीग्रो के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन मार्टिन लूथर किंग द्वारा चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, रंग भेद नीति। ठीक है, कौन सी नीति? रंग भेद नीति।
गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ये गुट निरपेक्षता का मूल रूप से अभिप्राय है। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज थर्ड एस्टेट किसने लिखा था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, एबेसियस के द्वारा व्हाट इज थर्ड स्टेट लिखा गया था। ये फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पर पैम्पलेट था जो, तो ये आपको याद रखना है इनका नाम, क्योंकि ये पूछा जाता है। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये देखिए, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। सही आंसर होगा सी, रॉबेस्पियर के द्वारा। जब फ्रांस में आतंक का शासन था तो रॉबेस्पियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, शी हुआंग ती। ठीक है, इनके द्वारा चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण कराया गया था। किस वंश के थे ये? तो चिन राजवंश के थे शी हुआंग ती, जिनके द्वारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कराया गया था। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, जॉन लॉक के द्वारा कहा गया। देखिए, स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं। जॉन लॉक ने कहा था जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है? तो सही आंसर होगा ए, आर हेश के द्वारा ये कहा गया है। आर हेश ने कहा था एडोल्फ हिटलर जर्मनी और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेसोनेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? पुनर्जागरण के टाइम पर ये चित्रकारी लास्ट सपर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये सी करेक्ट हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंसी इनकी चित्रकारी है और बहुत ज़्यादा ही फेमस है और ये पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट सपर अगर आपसे पूछी जाए तो लियोनार्डो दा विंची सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि और भी बच्चों को इसकी आवश्यकता हो सकती है और सिर्फ आप ही हैं जो इसे उन तक पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए कम से कम अपने एक एजुकेशनल ग्रुप में। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।